आप सबको बताया कि इस वक्त इजराइल और फिलिस्तीन में भयंकर जंग छिड़ी हुई है। दोनों तरफ से बम, बारूद और गोले बरसाए जा रहे हैं। पश्चिम एशिया में हालात युद्ध जैसे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के करीब पहुंच गई है। इजराइल और आतंकवादी संगठन हमास के बीच जैसे ही युद्ध छिड़ा, इसकी संभावना और प्रबल हो गई। ऐसा लगा हम बहुत नजदीक पहुंच गए। ये बात और ये पूरी जंग शुरू हुई अल अक्सा मस्जिद में नमाज को लेकर। ये मस्जिद इजराइल के नियंत्रण में है, जिसे आज़ाद करने की मांग मुस्लिम कंट्रीज की बहुत पुरानी रही। इजराइल ने अपनी स्थापना के साथ ही इस मस्जिद को भी अपने कब्जे में ले लिया था, क्योंकि इसी मस्जिद के परिसर में आप कह सकते हैं कि इजराइल के इतिहास का सबसे आखिरी निशानी या पुरातात्विक महत्व की एक पश्चिमी दीवार है, जो इजराइल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मुस्लिम काबा में संगे अस्वद को नमन करते हैं, उसी तरह यहूदी वेस्टर्न वॉल को चूमते हैं और उन्हें नमन करते हैं। ये उनके पुरखों की आखिरी निशानी कही जाती है, जिसे वो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहते हैं। और आप सबको पता है कि इजराइल यहूदियों का देश है। दुनिया में कुछ ही अब यहूदी बचे हैं जो कि इजराइल के एरिया में हैं। दूसरी ओर अल अक्सा मस्जिद उस जगह बनी है जिसके बारे में कहा जाता है कि पैगंबर साहब जब मक्का से चले तो इसी जगह पर उन्होंने रुक कर कुछ आराम किया था, और यहाँ उन्हें एक रात ईश्वरीय प्रकाश की अनुभूति हुई। ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ ईश्वर की ताकत है। इसलिए इस्लाम में अल अक्सा मस्जिद की जो महत्वता है वो बढ़ जाती है। इजराइल इस अल अक्सा मस्जिद में सीमित तादाद में ही लोगों को जाने देता है। एक वक्त था जब फिलिस्तीन मुक्ति से जुड़े किसी भी मुस्लिम को वहां घुसने की इजाज़त नहीं थी, इजराइल देता ही नहीं था। हालांकि जो बगैर राजनीतिक विचार के लोग वहां नमाज पढ़ने जाते थे, उनसे पहले भी इजराइल को कोई दिक्कत नहीं थी और उनके लिए कोई मनाही नहीं थी। बीते कुछ सालों में रमज़ान महीने में बड़ी संख्या में ढील दी जाती है और फिलिस्तीन के लोग इजराइल के इस मस्जिद में यानी अल अक्सा मस्जिद में जाते हैं और वहाँ नमाज पढ़ते हैं। इस बार भीड़ बहुत ज़्यादा उमड़ गई, तो इजराइल ने सुरक्षा पहरा तगड़ा कर दिया, क्योंकि इजराइल की फोर्स को हमेशा आतंकी संगठनों की किसी न किसी साजिश की आशंका रहती ही है। इस बार भी इजराइल ने 10,000 लोगों को अनुमति दी, लेकिन 1-2 दिन बीतने के बाद 10,000 से ज़्यादा लोग पहुँचने लगे। फिर भी हज़ारों लोग पहुँच गए, और जैसा कि आतंकी, और आप सबको पता है कि जहाँ भीड़ उमड़ती है आतंकियों के लिए वो सॉफ्ट टारगेट बन जाता है, यानी वहाँ कोई भी घटना बहुत आराम से घटित की जा सकती है। नमाज पढ़ने के बाद एक जगह से कुछ फिलिस्तीनी परिवारों की अवैध बसावट के केस को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गया, और फिर सुरक्षा बल, इजराइल के सुरक्षा बलों की फिलिस्तीन के लोगों के साथ झड़प शुरू हो गई, जैसा कि आप तस्वीरें देख रहे हैं। कई तस्वीरें तो ऐसी भी आई कि बच्चे पुलिस वालों से झड़प कर रहे हैं। इजरायली फोर्स ने भी सख्ती दिखाई। हालांकि जब रमज़ान का महीना चल रहा हो तब इससे बचा जा सकता था, लेकिन इजराइल के फोर्स ने आंसू गैस के गोले दागे, लोगों को बेहोश करने वाली स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया, और किसी तरह सख्ती ऐसी बरती गई कि नमाजियों को वहां से हटा दिया गया, यानी अल अक्सा मस्जिद खाली करवा ली गई, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में बल प्रयोग किया गया था। पुलिस के लोग जख्मी हो गए, पत्थरबाजी भी जमकर हुई। ये बात यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि मस्जिद पर दावे को लेकर ऐसी झड़प की कहानी आए दिन की कहानी बन गई। 2 दिन बाद ही मस्जिद परिसर में लाठी चार्ज का रिएक्शन दिखा। गाजा पट्टी के आसमान में गरजते शोलों से गाजा के ठिकाने से हमास के आतंकियों ने अचानक ही इजराइल पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए। आपने एक वायरल वीडियो देखा होगा जिसमें आसमान से ताबड़तोड़ रॉकेट इजराइल की तरफ आ रहे हैं, और इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें हवा में ही नष्ट कर दे रहा है। लाठी और आंसू गैस का जवाब रॉकेट से दिया जाने लगा। सोचिए, मस्जिद खाली करवाने के लिए इजराइल ने लाठी और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया, लेकिन बदले में हमास ने क्या किया? हमास ने रॉकेट दाग दिए, जिसमें कहा जा रहा है कि 90% रॉकेट को इजराइल ने हवा में नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ रॉकेट, करीब 20 से 23 रॉकेट इजराइल के अलग अलग ठिकानों पर गिरे। खबर है कि इजराइल के कई प्रमुख शहरों में कई बिल्डिंग्स रॉकेट हमले में ध्वस्त हो गई। तकरीबन 10 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें एक भारतीय भी है, और वो महिला है जिसका नाम सौम्या संतोष है। बताया जा रहा है कि इजराइल के एक भवन में वो वहां कुछ बुजुर्गों की सेवा कर रही थी, और रॉकेट उसी बिल्डिंग पर आकर गिरा जिसमें वो मारी गई। हमास के इस रॉकेट हमले की प्रतिक्रिया इजराइल ने भी बहुत भयंकर तरीके से दी। हमास अब तक दावा किया जा रहा है कि
800 से ज़्यादा रॉकेट इजराइल के अलग अलग शहरों पर बरसाने की कोशिश कर चुका है। इसमें यरूशलेम, तेल अवीव जैसे शहर शामिल हैं। हालांकि इजराइल ने ज़्यादातर रॉकेट हवा में ही तबाह कर दिए। कहा यह जा रहा है कि 200 से ज़्यादा रॉकेट गाजा में ही गिरे, जिससे हमास के लोगों का ही नुकसान हुआ। दूसरी ओर हमास के आधिकारिक सूत्रों ने एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें यह दावा किया गया है कि गाजा पर इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है, मिसाइल हमले कर रहा है और 25 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। गाजा में मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। कई निर्दोष बच्चे हमले में शिकार हो गए हैं। खबर है कि इजराइल के 2 मुस्लिम बहुल इलाके दंगों से प्रभावित हो चुके हैं, जिसे काबू करने के लिए इजराइल की पुलिस और आर्मी मोर्चे पर उतर गई है। आपको यह भी बता दें कि इजराइल की कुल 90 लाख की आबादी है और 17 लाख अरबी मुस्लिम की आबादी है, जिन्हें मजहब के अनुसार जीवन जीने की पूरी आज़ादी दी जाती है। मतलब अब देखिए, इजराइल कहलाता यहूदियों का देश है, लेकिन 90 लाख की आबादी वाले देश में 17 लाख वहाँ मुसलमान हैं और उन्हें उनके धर्म के मुताबिक, मजहब के मुताबिक जीने का पूरा अधिकार दिया जाता है। हालांकि राजनीतिक मामलों में इजराइल में बहुत सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं, क्योंकि पड़ोसी मुल्कों को आप अगर देखेंगे या इजराइल की भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो मुसलमान देशों के साथ वो पूरी तरह घिरा हुआ है और मुसलमान देश हमेशा इजराइल को अपना दुश्मन मानते हैं, इसलिए टकराव की स्थिति बनी रहती है। लेकिन इस बार का टकराव मामूली टकराव नहीं दिख रहा। ये पूरी हिंसक झड़प की शुरुआत हुई 2014 से और पूरी तैयारी के साथ इस झड़प की शुरुआत की गई, जिसमें गाजा के आसमान में लगातार आग के शोले फूट रहे थे। इतने रॉकेट और रॉकेट लॉन्चर आतंकियों ने जुटा लिए और पूरी तैयारी कर ली कि इजराइल सोच भी नहीं सकता था। ऐसा लगा एक वक्त कि इजराइल पर इस बार जो हमला होगा उसमें इजराइल तबाह हो जाएगा। लेकिन इजराइल ने जैसे ही तीखा पलटवार शुरू किया या जैसे को तैसा इजराइल ने जवाब दिया, वैसे ही जो इजराइल को घेरने वाले देश थे वो अंदर ही अंदर खौफजदा हो गए, दहल उठे। एक कदम आगे बढ़कर इजरायली फोर्स ने धमकी दी कि वो गाजा पट्टी को अब आतंकियों से खाली करवा कर ही मानेगा, जिसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में हिंसा और भयानक होगी। इजराइल और हमास के एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलने की वजह से तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बहुत तेजी से मंडराने लगा। गौरतलब है कि गाजा पट्टी का पूरा जो प्रशासनिक अमला है या पूरा जो प्रशासन है वो हमास के नियंत्रण में, जो कि आतंकवादी संगठन के नाम से कुख्यात है। सब जानते हैं कि अगर हम किसी भी युद्ध को खत्म करना चाहते हैं तो दुश्मनी से खत्म नहीं कर सकते, हमें इसे शांति से ही खत्म करना होगा। वैसे ही कोरोना की वजह से पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है और रमजान का पाक महीना चल रहा है। ऐसे में तो युद्ध जैसे हालात बनने ही नहीं चाहिए, लेकिन हालात कैसे हैं कि पश्चिम एशिया में तबाही का मंजर फैला हुआ है। ऐसा पसरा हुआ है कि हर तरफ आप देखिए, हर दिन गोले बारूद बम फेंके जा रहे हैं। ये आग अगर और ज़्यादा भड़की तो आप यकीन मानिए हम तबाही के बहुत नज़दीक होंगे और पूरा विश्व इसकी चपेट में आ जाएगा। तो ज़रूरत क्या है कि इस वक्त इस हिंसा को ख़त्म करते हुए शांति स्थापित की जाए, बातचीत की जाए। लेकिन अगर गाजा पट्टी या हमास या फिर कोई भी मुस्लिम कंट्री इजराइल के खिलाफ कोई साजिश करता है तो इजराइल की ऐसी युद्ध नीति रही है कि वो जैसे को तैसा जवाब देता है और वो अगर उसे कोई छेड़ता है तो इजराइल छोड़ता नहीं है। इसलिए युद्ध का खतरा और मंडराने लगा है। वैसे मुस्लिम देशों में एक और धारणा बनी हुई है कि अगर हम युद्ध करते हैं तो अल्लाह उन्हें बचा लेगा और गैर मुस्लिमों को मार डालेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। युद्ध में दोनों तरफ का नुकसान होता है और भगवान को मानने वाले कभी युद्ध करते ही नहीं हैं।